हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HTD 0.1। आज देखेंगे मुगल सम्राट बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। बाबर द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध। यह कब लड़ा गया आपका? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया, को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। उसने इस पद्धति को उज्बेकों से ग्रहण की थी। इस युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। ध्यान देंगे, पूछा जा सकता है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ आपका? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। और किसके किसके मध्य हुआ? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। इस पूछा जा सकता है पानीपत के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो आपकी बाबर की विजय हुई। और आगे प्रश्न बनता है तो पूछेगा बाबर ने अपने युद्ध में किस नीति का उपयोग किया था? तो तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। ये पूछा जा सकता है कि बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति कहाँ से अपनाई थी या ग्रहण किया था? तो उज्बेकों से ग्रहण किया था। पूछा जा सकता है बाबर ने अपने तोपों को सजाने के लिए कौन सी विधि अपनाई थी? तो उस्मानी विधि या रूमी विधि का प्रयोग किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1927 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई। इस युद्ध से दिल्ली आगरा में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई। कहा जाता है कि इस युद्ध ने पानीपत के अधूरे कार्य को पूरा किया। इस युद्ध में उसने पहली बार जिहाद धर्म युद्ध की घोषणा की थी। क्या है देखेंगे। प्रश्न बनता है, पूछा जा सकता है खानवा का युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था? तो बाबर के द्वारा लड़ा गया था। और किसके किसके बीच लड़ा गया? तो आपका राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया। पूछा जा सकता है खानवा का युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो आपकी बाबर का विजय हुआ था। खानवा के युद्ध के दौरान बाबर की स्थिति कहाँ कहाँ सुदृढ़ हो गई थी? तो आपका दिल्ली और आगरा में सुदृढ़ हो गई। इस युद्ध का परिणाम किस युद्ध के अधूरे परिणाम को पूरा करता है? तो आपका पानीपत के अधूरे कार्य को पूरा करता है। इस युद्ध में उसने पहली बार कौन सा युद्ध आरंभ किया था? तो धर्म युद्ध आरंभ किया था, जिसका नाम क्या था? जिहाद। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध क्या कहता है देखेंगे। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया? तो आपका 29 मार्च 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया। पूछा जाता किसके बीच लड़ा गया चंदेरी का युद्ध? तो मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई। देखिए, बाबर की जीत हुई। और यह स्थान कहाँ पे स्थित है अभी? तो मालवा और बुंदेलखंड की सीमाओं पर स्थित है। नेक्स्ट है देखेंगे घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच कब हुआ? तो 6 मई 1529 को किसके किसके बीच हुआ? तो अफगानों और बाबर के बीच हुआ, जिसमें पुनः बाबर की जीत हुई। और इस युद्ध में बंगाल और बिहार के संयुक्त सेनाओं को परास्त किया। किसने परास्त किया? तो बाबर ने। यह युद्ध जल और थल दोनों पर लड़ा गया। पूछा जा सकता है कौन सा युद्ध है जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया है? तो आपका घाघरा का युद्ध। नेक्स्ट है, इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप बाबर साम्राज्य आकाश से घाघरा और हिमालय से ग्वालियर तक पहुंच गया। मतलब आकाश से घाघरा तक उसके साम्राज्य का विस्तार हुआ और हिमालय से ग्वालियर तक भी बाबर का राज्य का विस्तार हो गया। इस युद्ध के करीब 1.5 वर्ष बाद 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। ध्यान देंगे, बाबर की मृत्यु कब हो गई आपकी? तो 1530 ईस्वी में।